अब उधर परीक्षित जी महाराज जे ही जाकर के मुकुट उतार कर, ये क्या, मैं इतने बड़े महात्मा के आश्रम गया, ना प्रणाम ना नमस्कार, ऊपर से मरा हुआ सर्प, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया। और मैंने दोष दर्शन किया कि ये पाखंड कर रहे, नाटक कर रहे, समाधि, ये कैसे हो गया। हे भगवान, वो बहुत व्यथित है और मन में विचार रहे हैं, बड़ा पश्चाताप है। वो मन में विचार रहे कि भगवान मुझे कोई भयानक दंड मिले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पवित्र हृदय है ना, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, इसके फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र भारी कोई घटना घटे और हमारे ऊपर विपत्ति आवे, मैं दुख भोगूं। मैंने एक संत का अपमान कर दिया। मैं ऐसा चाहता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा प्रायश्चित इस पाप का जरूर हो, कोई न कोई अशुभ बात सुनने को मिले, कोई न कोई दंड मिले, जिससे मैं दोबारा कभी ऐसा दुस्साहस न करूं। ऐसा हो कि ब्रह्म ऋषि क्रोध करके मेरे राज्य को, मेरी सेना को, मेरे खजाने को भस्म कर दे, या मुझ दुष्ट को ही नष्ट कर दे। परीक्षित जी ऐसा जाकर के सोच रहे हैं। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 2 ऋषि वहां पहुंचे। महाराज, आपको सूचना भेजी समीक ऋषि ने, बड़ी शीतलता होगी, जरूर कोई न कोई दंड विधान हुआ होगा। बोलिए। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आहा, वो मना ही रहे थे, उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और उनका भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हुआ था, मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिले, दंड मिले। अब मुझे 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर 7वें दिन शरीर छोड़ना है। महाराज जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और आज के बाद न जबान में पानी जाएगा, न अन्न जाएगा। संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए। जो गंगा जी भगवान का चरण धोवन है, लोकपालों सहित समस्त लोकों को पावन करती हुई गंगा जी, उन्हीं के समीप जाकर मरणासन व्रत लिया। ना गंगा का किनारा छोड़ेंगे, ना एक बूंद जल पाएंगे, ना एक टुकड़ा अन्न पाएंगे। पूरा राज्य का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह त्याग दिया। जो ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों में चर्चा फैली कि परीक्षित जी को ऐसा साप, और परीक्षित जी अनशन आमरण व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। देखो ये भगवान की कृपा, पात्र पर कैसी कृपा होती है। उस समय सबसे पहले अत्रि जी पधारे, फिर वशिष्ठ जी, च्यवन जी, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मवा, मेधातिथि, देवल, आरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, नारद, व्यास, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, अरुणादि राज ऋषि, ये सब विश्व में जब हाहाकार मच गया कि महाराज परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि का, 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और भस्म कर देगा, तो वो गंगा के किनारे आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ गए हैं। परीक्षित जी सबकी पूजा करते हैं, सबके चरणों में सिर रखकर वंदना करते हैं। जब सब बैठ गए, महाराज परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया और खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर कहा, राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं अपने मुख से कह सकता हूं कि मैं समस्त राजाओं में धन्य हूं, क्योंकि आप सब महात्मा हमें दर्शन देने के लिए आए। मैं धन्याति धन्य हूं। आप महापुरुषों का प्रेम, मैंने किसी को बुलाया नहीं, आप स्वयं आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य कह रहा हूं। राजवंश के लोगों से तो प्राय निंदित कर्म बच जाते हैं, वो आप महात्माओं की चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, परंतु
मैं भी तो राजा हूं, देहगे में आसक्त था। आज एक महात्मा के बालक की कृपा हुई और मुझे भगवान श्री कृष्ण का बना दिया। साप देकर संपूर्ण राज्य का त्याग, संपूर्ण परिवार का त्याग, शरीर के राग का त्याग, भोजन पानी का त्याग। आप लोग, मां गंगा जी सब हम पर बहुत प्रसन्न हैं। ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के साप का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल कृपा ही कृपा है। मुझे कृपा दिखाई दे रही, मुझे कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप सब संतों ने घेर लिया कर। आप बड़े कृपालु हैं। मैं सब महात्माओं से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा बार बार जन्म हो और मेरे अपने श्री कृष्ण में प्रेम हो। सबसे आशीर्वाद ये चाहता हूं कि बार बार जन्म हो और भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हो। महाराज परीक्षित परम धीरवान दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग्र को शाक करके उत्तर मुख होकर बैठ गए। महाराज आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे परीक्षित जी के ऊपर। सब संत महात्मा साधु साधु सबने कहा, राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप पांडवों के ही वंशज हैं। आपने एक क्षण में शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी राज, शरीर संबंधी रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया। धन्य हैं आप। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आपका परम धाम गमन नहीं होगा। ऋषियों ने कहा, जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे हम सब ऋषि यहीं बैठे रहेंगे 7 दिन 7 रात। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन फिर मुनियों का अभिनंदन किया और ऋषियों से प्रार्थना की कि आप सब ओर से पधारे हुए ब्रह्म ऋषि हैं, सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप हैं। आप लोगों का हम पर बड़ा अनुग्रह है। आपका लोक परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे हम ये प्रश्न करते हैं कि मरणासन पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो शीघ्र शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छूटने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? ये प्रश्न अभी पूरा हुआ ही था कि कोलाहल सुनाई दिया। तो कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे घेरे हुए थे, सबकी दृष्टि गई। तो कौन पधार रहा है? भगवान सुखदेव जी। दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन, मत वाले भगवान के प्रेम में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगु निज लाभ तुष्टु वृत्तश्च बालैरवधूत वेशा। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी सब खड़े हो गए, सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। पराशर जी भी हैं, व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्योंकि ऐसी स्थिति, गर्भ से ही परम त्यागी श्री कृष्ण अनुरागी ब्रह्मबोध संपन्न व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी, कोई बाह्य आश्रम चिन्ह नहीं, आत्मानुभूति से संतुष्ट बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा है। वेश अवधूत का अलवास्त, कोई कंकड़ मार रहा, कोई उपहास कर रहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि किस कोटि के महापुरुष। 16 वर्ष की अवस्था, चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल सब तेजो में, अत्यंत सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र मनोहर, नासिका ऊंची, कान बराबर, सुंदर भौहे और मुख से अद्भुत कांति। गला तो मानो सुंदर शंख हो, हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभ भंवर के समान गहरी, उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली युक्त, लंबी लंबी भुजाएं, दिगंबर वेश,
मानो साक्षात सूर्य पधार रहे हो। श्याम रंग चित्त को चुराने वाली यौवन अवस्था, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपने तेज को छिपाए हुए सब ऋषि आसन छोड़ छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित एकदम आनंद मगन हो गए कि श्रृंगी ऋषि का साप क्या हुआ, वरदान से भी बढ़कर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार। जाकर साष्टांग दंडवत किया, सुखदेव जी को लाए और वहीं रेत पर सुंदर आसन पर विराजमान की, पूजा की। जो आसपास घेरे हुए थे उन्होंने देखा इनकी पूजा हो रही तो छोड़ छोड़ के चले गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों का समाज बैठा हुआ है उच्च आसन पर। सुखदेव जी महाराज, सब महात्माओं ने आदर किया। शांत भाव, अर्ध खुले हुए नेत्र, सुखदेव जी बैठे हुए दिगंबर। परीक्षित जी ने पुनः आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या अपने भाग्य की बड़ाई करें, आप स्वयं पधारे। वैसे तो अपराधी हूं, पर हमें संत समागम मिला इसलिए मैं अपने को धन्य भाग कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा पुण्य, इसीलिए कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी वो महामंगलमयी होगी। अरे बड़े बड़े तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप सब महात्मा, इतनी कृपा, इतनी बुलाओ तो एक महात्मा नहीं आ सकते, ऐसे महापुरुष हैं सब पूरे विश्व के महात्मा। और श्री सुखदेव जी, इनको तो कहा निमंत्रण कार्ड भेजे, ये तो हर समय आत्मलाभ में संतुष्ट अवधूत बनकर विचरण। एक से एक परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं परम पवित्र, कोई भय नहीं है। अब दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन आदि का जो मुझे अवसर दिया गया आप सब महात्माओं के लिए, महायोगिन, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मुझे यही लग रहा है कि पांडवों का पक्ष लेने वाले भगवान श्री कृष्ण आज हम पर बहुत प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साध संगत, अरे आप जैसे महात्माओं का सानिध्य, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, शायद उसी पक्षपात का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे एकांतवासी अवधूत परमहंस स्वयं पधार कर हमें सुख दे रहे। श्री सुखदेव जी का पधारना, परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको समस्त साधनों में परम प्रवीण साध्य को प्राप्त हुए जानकर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था जब उठाया था, तभी श्री सुखदेव जी पधारे। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब मरणासन है, उनको तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, अपने को 7 मिनट का भरोसा नहीं। क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे, क्या साधना करे, क्या भजन करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वो मुझे सुलभ हो गया, तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करके सुखपूर्वक जब वो आसन पर विराजमान है, तो उनसे कहते हैं, प्रभु आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम जैसे गृहस्थों को दर्शन होना, स्पर्श करना या चरणामृत उतारने का अवसर मिलना, मस्तक झुकाने का अवसर मिलना, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई है। हरि प्रसन्न है, इसलिए हे परमहंस शिरोमणि अवधूत, आपका दर्शन हुआ, आपके चरण प्रक्षालन का, आपके स्पर्श का, आप
से संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपना सौभाग्य इसलिए मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय महाभागवत पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हो। इसलिए भगवान अपने निज जनों पर कृपा करने के लिए जो अवतरित हुए थे, जो हमारे प्रिय पूर्वज हैं, उनके दूत बने, उनके सारथी बने, उनके मित्र बने। कहां तक कहूं, श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप जैसे परमहंस बिना बुलाए चलकर कैसे पधार करके हमारा, इस समय जब मैं मरने के लिए संकल्प ले चुका हूं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प अवश्य काटेगा और मैं भस्म हो जाऊंगा, इस समय आपने दर्शन दिया। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयशः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रश्न करता हूं, आप योगियों के परम गुरु हैं, सिद्धि का स्वरूप क्या है और उस सिद्धि की प्राप्ति की साधना का क्या स्वरूप है? सिद्धि का स्वरूप क्या है और उस सिद्धि का साधन क्या है? जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? भगवान आप कृपा करके बताइए, मनुष्य मात्र का क्या परम कर्तव्य है और उस कर्तव्य के लिए उसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए? 2 प्रश्न किए। पहला, सिद्धि क्या है और उसका साधन क्या है? दूसरा, मरणासन्न पुरुष का जो अभी निश्चित हो चुका है मरना, उसको क्या करना चाहिए? और सब मरणासन्न है, कब मर जाए? परीक्षित जी के तो 7 दिन पक्के, अपने तो 7 मिनट भी पक्के नहीं। तो मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का? क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे और क्या त्याग करे जिससे उसका परम साध्य प्राप्त हो जाए? वैसे श्री सुखदेव जी केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है, पर भगवान की कृपा अब 7 दिन 7 रात रुकेंगे।